हेलो दोस्तों। हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में देख चुके हैं कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो इसमें नया जो है नेक्स्ट वो है, रुक जाए, वो मेरा है रेशियो मेथड। ठीक है, जैसे कि इनिशियल वैल्यू ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो मान के चलिए मेरा इनिशियल वैल्यू 24% बढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी अपने आप में होता है 100%। अब तो फाइनल बढ़ेगा तो 124% हो जाएगा। लेकिन इसी को हम रेशियो मेथड से कैसे बनाएं जो देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो मेथड में 24% का हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। तो मान के चलिए कि मेरा जो है ये मेरा जो 25 है ये है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल में मेरा 6 बढ़ा है तो ये हो जाएगा फाइनल। तो इनिशियल 100% की जगह 25 हो जाएगा और रेशियो अब 25 में 6 बढ़ गया तो 25 6 31। तो ये कितना गुना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा गुना 31/25 गुना। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एक और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इस बार -27%, -27.5%, 27.5% हुआ है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा वो 11/40 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। 2.5% बराबर 1/40 होता है, तो ये 2.5% का 11 गुना है। ठीक है, तो इनिशियल मेरा जो होगा वो इनिशियल मेरा है 40। ठीक है, तो ये मेरा 40 हो जाएगा। अब फाइनल में 11 मेरा कमा है क्योंकि माइनस है, तो कम गया तो 29। 40 में 11 घटेंगे तो 29। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/40। ठीक है, क्योंकि अगर आप निकाल भी सकते हैं तो 1 - 11/40, तो ये आएगा 29/40 ही। तो इसी तरह से इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू रेशियो में आप निकाल सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि अनुपात के रूप में 0.36% व्यक्त करें। तो इसको अनुपात में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। अब परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, और ये 2 पॉइंट है तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक 36, और ये हो जाएगा 25 चौक 100 2500। तो इसका जो आंसर होगा 9/2500, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज increased from 2,68,000 in 2007 to 3,75,200 in 2010. तो what is the percentage increase in the population of the town in 3 years? कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गया। तो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 लाख, तो कह रहा 3,75,200 माइनस 2,68,000, तो इसको घटाने पर कितना आएगा, 3,75,200 को 0
एक जीरो, 3,75,200 माइनस 2,68,000, तो ये आ जाएगा 1,07,200। ठीक है, अब 1,07,200 लिखेंगे यहाँ, 1,07,200 बटा 2,68,000 इंटू 100%। अब ये मेरा वृद्धि दर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 40%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 536 दूना 72, 2 बार में, ये 5 बार में। अब ये इसको 20 बार में, तो ये हो जाएगा 40% इसका आंसर। तो ये जो होगा, तो ये 40% होगा इसका आंसर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है कि यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट है। ये यहाँ पर गलती लिखा गया है, ए का कितना परसेंट बी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए बी का 95% है, ए और बी, तो ए बी हो जाएगा 100, तो ए हो जाएगा 95, क्योंकि ए बी का 95% है। तो कह रहा ए का कितना परसेंट बी है, तो ए हो जाएगा 100 बी, तो ए का कितना परसेंट बी है, तो 100/95 इंटू 100%। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आ जाएगा 95 1 0.526%, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.8/100 गुना 120/100 गुना 50,000। अब इसको पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो, अब 1 2 1 2 1 2 1 2, एक इससे काट देंगे। अब 5 दूना 10, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये कहता है व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर का 34% क्या है। तो जानते हैं जैसे कि 12 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, और उसके अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ, लेकिन हमको सेंटीमीटर में करना है, तो 100 से और मल्टीप्लाई, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा, तो 12,000 गुना 100, क्योंकि 12 किलोमीटर को 12,000 मीटर में आया, 100 सेंटीमीटर में आया। अब इसका मल्टीप्लाई 34%, तो ये 1 0 कट जाएगा। अब ये जो मेरा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना कीजिएगा,
तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 408 1 2 3 इतना सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। 1 घंटे 45 मिनट, रुक जाइए, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दिन में होता है 1 डे में 24 आवर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 आवर के 1 अब 45 मिनट के हम लिख देंगे 3/4, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 3/4 आवर में 45 मिनट होगा, तो इसको जोड़ने पर ये आ जाएगा 7/4। तब हमको निकालना है 7/4 बटा 24 इंटू 100। तो जब इसको करेंगे 7/24 इंटू 4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 175 बटा 24, जो कि हो जाएगा 24 सत्ते 7.7 बटा 24। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 7.292। डिवाइड दे के देखिएगा तब, क्योंकि 7 तो आ गया, अब पॉइंट में ये जो लिखे हैं 292, तो 24 को 7 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। कह रहा है कि मेरा जो b% ऑफ 20 इक्वल टू 5% ऑफ a इक्वल टू b/5। ठीक है, तो 1% इक्वल टू 1% ऑफ a बराबर 20। तो इसका आंसर जो आएगा वो 20% ऑफ a/20, 20% ऑफ a/20। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी। तो इसका जो हुआ x% ऑफ a यानी गुना a इक्वल टू y% ऑफ v। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटा y% ऑफ a इक्वल टू % ऑफ v। ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ y को इधर किए हैं। अब मेरा जो हो जाएगा x बटा y% ऑफ a इक्वल टू, क्योंकि z% ऑफ b का रहा तो ऑफ b तो ऊपर आ गया है, अब परसेंट भी आया हुआ, तो सिर्फ हम यहाँ अगर z से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो आ जाएगा मेरा। जैसे यहाँ z से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कह रहा है कि z% ऑफ b, तो z% ऑफ b मेरा इतना आया, ये मेरा हुआ z% ऑफ b। ठीक है, तो e किसके बराबर है, तो ये जो मेरा है वो इसके बराबर है। ठीक है, मेरा जो है
z% ऑफ बी हो जाएगा zx बाई y% ऑफ ए। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मेरा कह रहा है कि यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा। तो कह रहा है कि x का 49% इक्वल टू y, तो y% ऑफ x, y% ऑफ y 50, तो y इंटू 50% इक्वल टू y/2। तो इसलिए x इंटू 49% बाई 2 बराबर y/2। तो ये हो जाएगा x बराबर 24.5%, y इंटू 50% बराबर y/2, क्योंकि 50% होता है 1/2, तो इसलिए y इंटू 1/2 तो y/2 हुआ, तो y/2 और x इंटू 49% बाई 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 24.5। अब मेरा जो नेक्स्ट है वो है कह रहा है कि यदि a का 91% b है, यदि a का 91% b का 39% और b a का x% है तो x का मान कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यदि a का 91% तो ये हो जाएगा a गुना 91% इक्वल टू b गुना 39%। ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 13 सत्ते 91 और 13 39, तो ये आ जाएगा 7/3a इक्वल टू b। तो x% बराबर 7/3, तो x इक्वल टू 700/3, क्योंकि परसेंट इधर जाके गुना होगा, ये परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाएंगे x से तो इधर परसेंट गुना करेंगे, तो इतना हो गया। नेक्स्ट जो है यदि m का m% प्लस n का n% इक्वल टू 2% इंटू m गुना n है तो m का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m गुना m बटा 100 प्लस n गुना n बटा 100 इक्वल टू 2/100 m गुना n। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा पूरा, तो हो जाएगा m² प्लस n² बराबर 2mn। ठीक है, तो m² प्लस n² माइनस 2m इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m² प्लस n² माइनस 2mn इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m बराबर n, तो m का कितना परसेंट n है, तो m का 100% n है, तो इसलिए इसका आंसर 100% होगा। नेक्स्ट मेरा जो है इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 45% x प्लस वाई एंड y इक्वल टू k% ऑफ x देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू, तो ये कह रहा है कि 60% ऑफ इतना इक्वल टू इतना, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 60% इक्वल टू 45%
इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, परसेंट से परसेंट काट लेते हैं अभी, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो 4x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 4y। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू 1/7x। तो y इक्वल टू x इंटू के परसेंट, तो 1/7 इंटू 21 इक्वल टू 3, 7 या 21। क्योंकि के गुना 21% पूछ रहा था, तो आ जाएगा इसका आंसर 3। नेक्स्ट जो मेरा है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, 1800 का 27% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 400 का 25% और 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 4 गुना 25 प्लस 63 गुना 7 प्लस 18 गुना 27। तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 प्लस 7 21 441 और ये हो जाएगा 18 7 56 486 1020 प्लस एक्स। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1027 माइनस 1020 इक्वल टू 7। तो ये किसके बीच में आ रहा है? तो 5 से 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अभी ये कह रहा है कितना, यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है, तो a प्लस c का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा a% इंटू 240 इक्वल टू c। तो a गुना ये हो जाएगा 240/100 इक्वल टू c, जो कि हो जाएगा 12 दूना 24। तो ये हो जाएगा a/c इक्वल टू 5/12। तो कह रहा है कि a प्लस सी का मान कितना होगा? तो a प्लस सी का मान जो होगा, a प्लस सी का मान जो होगा 5 प्लस 12 यानी कि 17 का मल्टीपल होगा। जब भी होगा तो 17 का मल्टीपल होगा। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे, तो बाई ऑप्शन में 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो 17 ये हो जाएगा 238, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब ये है, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्प्लिट विथ f in place of ph, then what would be the percentage reduction in the number of letter? कह रहा है कि फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में ph
की जगह F लिखा है, ठीक। तो यहाँ 2 अक्षर की जगह 1 अक्षर लिखा है, यहाँ 2 अक्षर की जगह 1 अक्षर लिखाया है, तो इसमें दो लेटर कम गया है, तो 2 बटा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंग्लिश वाला ध्यान दीजिए। तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान के चलिए मेरा संख्या 1 है, तो ये 6 गुना हो जाता है, तो 6 हो जाएगा, तो वृद्धि मेरा कितना हो गया, +5, तो +5 कितना में हुआ, तो 1 में हुआ, तो ये हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 गुना 100% इक्वल टू 500%, जो कि बहुत बेसिक था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी तरह हमने परसेंटेज के लगभग टाइप कवर कर दिए हैं। अब क्वेश्चन अभी और प्रीवियस ईयर वाला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसके बाद कमेंट करें कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, उसके बारे में